पुनर्जन्म के बाद उस नई लालची बहन ने सबसे पहला काम एक गुप्त रेसिपी चुराने का किया, जो उसकी बहन की थी। उसने कहा कि वह अपनी बहन की जगह गांव के उस आवारे लड़के से शादी करेगी। उसकी मां ने जब यह सुना तो हैरान होकर पूछा कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन असली बेटी नायिका ने यह सब सुना और चुप रही, क्योंकि पिछले जन्म में उसी बहन ने इस गुप्त रेसिपी का इस्तेमाल करके उस आवारे लड़के को शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। और जिस हुओ परिवार के अमीर लड़के से नायिका की शादी हुई थी, वह कम उम्र में ही मरने वाला था। शादी की दहलीज पार करने से पहले ही वह गंभीर बीमारी से मर गया था। इस बार वह लालची बहन हारना नहीं चाहती थी, इसलिए जब वे गांव गए तो उसने यह चाल चली। जब नायिका ने आंखें खोली तो वह भी 10 साल पहले चुनाव के उसी दिन में लौट आई थी। उस अति आत्मविश्वासी लालची बहन को देखकर नायिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शादी बदलने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उस नई बहन को डर था कि नायिका अपना फैसला बदल लेगी, इसलिए उसने चुपके से उसके पानी में नशीली दवा मिला दी। रात को नायिका जड़ी बूटियां लेने पहाड़ पर गई थी और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। प्यास लगने पर उसने उस पानी का एक घूंट पी लिया। नशे की हालत में नायिका अचानक जमीन पर पड़े एक घायल आदमी से टकरा गई। उस बेहद खूबसूरत आदमी को देखकर नायिका ने जल्दबाजी में उसे ही अपनी दवा का एंटीडोट इलाज बना लिया। आधे घंटे बाद दवा का असर खत्म होने पर नायिका को होश आया, लेकिन जब उसने छूकर देखा तो पास पड़े उस आदमी की सांसें रुक चुकी थी। झेंग परिवार ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। नायिका उन दोनों की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने बिना किसी सफाई के उन्हें वहां से भगा दिया। अगले दिन जिंग जिंगयू अपनी मर्जी से उस आवारे लड़के श्याओ हुनहुआन से शादी करने गई। लेकिन जब वे दोनों फेरे लेने वाले थे, अचानक उस आवारे लड़के की मां वहां आ गई और उसने जिंग जिंगयू को धक्का दे दिया। नायिका दूर से यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह आवारा लड़का न सिर्फ गरीब था बल्कि उसकी मां एक बेहद खड़ूस सास थी। मेहमानों के सामने मंडप पर ही जिंग जिंगयू खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सास बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। अगली सुबह नायिका सोकर उठी ही थी, तभी अचानक उसके पिता ने उसे बैठक में बुला लिया। नायिका बाहर आई तो उसे पता चला कि हुओ परिवार उसका रिश्ता मांगने आया था। परिवार की बूढ़ी दादी नायिका से बहुत खुश और संतुष्ट थी, लेकिन तभी उस लालची बहन को इस बात की खबर मिल गई। वह अचानक वहां आई और उस मरने वाले लड़के से शादी तय होने पर नायिका का मजाक उड़ाने लगी। दादी यह सुनकर आग बबूला हो गई। अभी उनका पोता लापता था और इस लड़की ने उनके पोते को कोसने की हिम्मत की थी। गुस्से में भरी दादी ने सीधे अपने बॉडीगार्ड से उस लालची बहन को एक जोरदार तमाचा लगवा दिया। जब उसे पता चला कि वह अमीर लड़का अभी तक मरा नहीं है तो वह नई बहन हैरान रह गई। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत नायिका पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि शादी से पहले ही इसने एक अजनबी आदमी को घर में छिपा रखा है। उस बहन ने कहा कि वह दादी को बेडरूम तक ले जाकर सच दिखाएगी। दादी ने जब घर का माहौल देखा तो वह भड़क गई कि लू परिवार उनके पोते को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसका स्वार्थी पिता भी घबरा गया कि कहीं इस लड़की की वजह से वह भी ना फंस जाए।